नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियताः प्रणता स्मः। बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें माता को बताया गया है कि कैसे माता को नमन है, महादेवी को नमन है, ये शिव स्वरूप में देवी को नमन है, प्रकृति में भी देवी है उसको भी नमन है, जो नियंत्रित करती है हर चीजों को उसको भी नमन है। बहुत ही सुंदर श्लोक है ना। आज का वीडियो भी इतना ही सुंदर है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इंसाइट वाला है, आप इसे जरूर ध्यान से सुनिएगा। कथा है माता महागौरी की। माता का नाम महागौरी दिया हुआ है और माता की कथा भी उतनी ही सुंदर है। कहते हैं, और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि माँ ने काल रात्रि स्वरूप लिया था ना। जब माता ने काल रात्रि स्वरूप लिया था तो माँ पूर्णपणे कालिका रूप में थी और पूर्णपणे काली रूप में थी। तब माँ ने ब्रह्म देवता से साधना करके, उनकी आराधना करके ब्रह्म देवता से ये वर मांगा कि उन्हें वो श्वेत वर्ण दे दे। और जैसे ही माँ ने ये मांगा तो माँ को ब्रह्मदेव ने वो श्वेत वर्ण दिया और माँ बन गई महागौरी। मतलब माँ गौर वर्ण की हो गई। और गौर वर्ण में भी वो बहुत ही ज्यादा गौर होने के कारण, बहुत ही ज्यादा श्वेत होने के कारण माता का नाम पड़ा महागौरी। ये स्वरूप भी उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जैसे ये कथा है ना, इसका रेलेवेंस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग और सटीक है। आपको मैं ये इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि इंट्यूशन वाला जो चक्र, जैसे कि आज्ञा चक्र जिसमें माता का स्वरूप कालरात्रि स्वरूप में बताया गया है, वैसे ही जब कुंडलिनी ऊर्जा जो होती है ना, जैसे ही वो कुंडलिनी ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र से आपके सहस्त्रार में जाती है तो सहस्त्रार में ये अनुभव होता है। ये मेडिटेटिव अनुभव बहुत ही सुंदर है और मेरी तो इच्छा है कि आप सभी को ये अनुभव आए कि संपूर्ण आंख बंद होते हुए भी ऐसा महसूस होता है कि हजारों सूर्यों का प्रकाश हमारे सामने, हजारों सूर्यों का प्रकाश। और ये सहस्त्रार जैसे इसके हजार पेटल जो है ये खुलने लगते हैं ना, इतना सुंदर अनुभव होता है कि जैसे कि हर जगह से कुछ 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 ऐसे ओपन अप हो रहा है। जैसे ही वो अनुभव आता है आपके तालू पे, आपके सिर के ऊपर में, और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ वो श्वेत महागौरी वर्ण होता है। इट्स जस्ट अमेजिंग। इस ये अनुभव में अगर मैं ज्यादा शाब्दिक आपको बताऊं तो शायद मैं इसको रूइन कर दूंगा, इंग्लिश के हिसाब से मैं रूइन कर दूंगा, इसको ठीक नहीं करूंगा। और मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप मेडिटेशन में इस चीज को खुद अनुभव करें, क्योंकि ये बात ही अनुभव की है। ये श्वेत वर्ण ही और ये महागौरी का स्वरूप ही अनुभव का है। इसीलिए आप अगर देखोगे तो जनरली ना महाराष्ट्रन साइड पे हमारे जो विठल है, मतलब कृष्ण है, जिसको संपूर्ण संपूर्ण सृष्टि जिसे कृष्ण बोलती है, कृष्णा बोलती है, जो कि काला ऐसा भी माना जाता है, इसीलिए उसे कृष्णा भी बोला जाता है। हमारे महाराष्ट्र में विठल के रूप में उसे पांडुरंग बोला जाता है। पांडु जो है ये भी श्वेत रंग होता है और पांडु रंग का मतलब होता है श्वेत रंग वाला। ऐसा नहीं है कि वो उस कृष्ण को श्वेत रंग या पांडु रंग बोल रहा है, पर दरअसल वो बात ये है कि वो परमात्मा को पांडुरंग बोल रहा है। और परमात्मा बाकी कोई और नहीं, पर जब वो कुंडलिनी शक्ति अपने बॉडी में जो है स्थित है, वो शिव से मिल जाती है, शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है सहस्त्रार में, तब वो जो पांडु रंग हो जाता है, वो जो श्वेत वर्ण दिखने लगता है, ये उसका रेलेवेंस है। बहुत ही सुंदर है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि हमने गए 8 दिन 7 दिन, हमने गए 7 दिन अलग अलग चक्रों में से उस एनर्जी को मूव करते हुए अनुभव किया कथात्मक रूप से, कि कैसे अलग अलग कथाओं में छिपी अलग अलग बातें चक्रों, साधनाओं से और तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित है, और कैसे इसको आध्यात्मिक स्वरूप में आपने ग्रहण भी किया और आपने इसको अनुभव भी किया। इस कथा के साथ में भी ये मैं जो बताने वाला हूं आपको कि आपको आज भी अनुभव करना है। आज कैसे इस शक्ति को अनुभव करें? आज बड़ी ही आसान बात है। आज ना हम एक काम करते हैं, आज हम एक कुंडलिनी का मेडिटेशन करते हैं और ये इसी के साथ में अवेलेबल रहेगा। आप एक जगह पे बैठ जाइए स्थित होकर।
जैसे मैं बैठा हूँ वैसे भी बैठ सकते हैं। अगर आप अपने पैर नीचे रखना चाहते हो तो आप अपने पैर भी नीचे रख सकते हैं। आपको सिंपली कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। अब 2 बारी ऐसी ही सांस लेनी है आपको। अपनी पूरी बॉडी को आपको रिलैक्स कर देना है, ड्रॉप डाउन कर देना है। अपने सिर से लेकर के पैरों तक आपको धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी ड्रॉप डाउन करना है। महसूस करिए आपने अपने सिर को रिलैक्स कर दिया है। रिलैक्स, रिलैक्स। अपने चेहरे को आपने रिलैक्स कर दिया है। अपने दोनों कानों को आपने रिलैक्स कर दिया है। अपनी गर्दन को आपने रिलैक्स कर दिया है। अपने शोल्डर्स को आपने ड्रॉप डाउन किया है और रिलैक्स किया है। रिलैक्स। दोनों आर्म्स को भी रिलैक्स कर दीजिए। दोनों हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। अपने चेस्ट को रिलैक्स कर दीजिए। अपनी पीठ को रिलैक्स कर दीजिए। अपने पेट को थोड़ा बाहर आने दीजिए। रिलैक्स। अपनी कमर को रिलैक्स करिए। अपने दोनों पाँव को रिलैक्स करिए। जैसे ही धीरे धीरे अपनी बॉडी रिलैक्स की, अब पूरा ध्यान आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड पे लेके जाइए। नवरात्रि में स्पाइनल कॉर्ड में जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और इसका अनुभव भी उतना ही सुंदर होता है। पहले दिन हमने माता शैलपुत्री को नमन किया, तो अपने स्पाइनल कॉर्ड के टिप पर ध्यान केंद्रित करिए। वहां पे येलो कलर को इमेजिन करिए। हम 2 बारी सांस लेंगे और जैसे ही सांस लेंगे तो पूरा ध्यान स्पाइनल कॉर्ड की टिप पे होना चाहिए। स्थिरता प्राप्त करवाने वाली शैलपुत्री माता को नमन। अब आप वहीं पे उसी जगह पे स्पाइनल कॉर्ड के टिप पे ध्यान केंद्रित करिए और थोड़ा सा वहां पे ना ऐसे जैसे चींटियां घूमती है ना, वैसा सा कुछ होते हुए अनुभव करिए और मैं जानता हूँ आपको ये अनुभव जरूर आएगा। वापस एक बार हम सांस लेंगे। ब्रह्म का आचरण सिखाने वाली माता ब्रह्मचारिणी को प्रणाम। अब धीरे धीरे अपना ध्यान स्पाइनल कॉर्ड की टिप से 4 उंगलियां ऊपर एग्जैक्ट आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के जस्ट पीछे में ध्यान केंद्रित करिए, स्पाइनल कॉर्ड पे ही। और अगेन हम 2 बारी सांस लेंगे। शक्ति, तेज,
इन दोनों के संगम के साथ जो शांति प्रदान करने वाली है, ऐसी माता चंद्रघंटा को प्रणाम। अब देखिए धीरे धीरे जो चींटियां रेंग रही थी ना स्पाइनल कॉर्ड के टिप पे, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। अब नाभि के जस्ट पीछे अपना ध्यान केंद्रित करिए और वापस 2 बारी सांस लेंगे। हमें तेज बढ़ाने वाली, ओज बढ़ाने वाली माता कुष्मांडा को प्रणाम। अब धीरे धीरे और अपना ध्यान ऊपर लेके जाइए। अपने हृदय के जस्ट पीछे में अपना ध्यान केंद्रित करिए और देखिए कैसे चींटियों का रेंगना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वापस 2 बारी सांस लेंगे। हमें करुणामय बनाने वाली और हमारे आभा मंडल में एक सुंदर सी ममतामय प्रोटेक्टिव लेयर बनाने वाली माता स्कंद माता को प्रणाम। अब अपना ध्यान और थोड़ा ऊपर आपके गले के जस्ट पीछे के हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के जस्ट पीछे के हिस्से पे ध्यान केंद्रित करिए और वापस 2 बारी सांस लीजिए। हमें चेतना प्रदान करने वाली, हमारे कंठ से निकले ब्रह्म शब्दों को गहरा करने वाली, हमें वाक सिद्धि प्रदान करने वाली माता कात्यायनी को प्रणाम। अब आपके सिर के जस्ट पीछे जहां मेंदु होता है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा, आपके थर्ड आई के जस्ट पीछे सिर के, वहां पे ध्यान केंद्रित करिए और देखिए वो चींटियों का रेंगना कैसे धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है। धीरे धीरे आप उसको फील कर सकते हो अपने पूरे स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे ध्यान केंद्रित करके 2 बारी सांस लीजिए और वो सांस ऐसे अनुभव करिए कि वो सांस ऊपर की तरफ में हिट हो रही है, आपके सिर को हिट कर रही है वो। हमें काल का ज्ञान कराने वाली, हमें दूर का ज्ञान कराने वाली, हमें इंट्यूशन प्रदान करने वाली माता काल रात्रि को प्रणाम। अब संपूर्ण ध्यान अपने तालू पे लेके जाइए, सिर के ऊपर में लेके जाइए। सिर के ऊपर के हिस्से को शांत करिए, रिलैक्स करिए, पूरा ध्यान वहां पे केंद्रित करिए और चींटियों के सेंसेशन को गहरा अनुभव करिए। जैसे ऊपर से एक रोशनी आपके सिर के अंदर में जा रही है और आपके संपूर्ण सिर को प्रकाशमय बना रही है। सफेद प्रकाश को अनुभव करिए और एक लंबी सांस लीजिए। जीवन प्रकाशमय करने वाली, ऊर्जा से भरने वाली माता महागौरी को प्रणाम। अपने संपूर्ण शरीर में
ऊर्जा को अनुभव करिए, शांति को अनुभव करिए, चेतना को अनुभव करिए। अपनी कुंडलिनी को जागृत होने दीजिए। शांति पूर्वक, सुख पूर्वक इसको अनुभव करिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस गहरे अनुभव के बाद में धीरे धीरे अपने हाथ उठाइए, दोनों हाथ को रगड़िए और अपने आंखों पे रखिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। बहुत सुंदर सुंदर सुगंधियां भी आपको आएंगी, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपको लगेगा। सुंदर था ना? इसके बाद में हम कल देखते हैं कि कैसे सिद्धिदात्री के आशीर्वाद लेके सिद्धियों को पाए। और सिद्धियां जो है ना, बहुत ही सुंदर विषय है, मुझे बहुत पसंद है। लोभी को सिद्धियां नहीं प्राप्त होती ऐसे कहते हैं, पर इसका भी राज क्या है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कल हम बात करते हैं सिद्धियों के ऊपर। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में आपके मेडिटेटिव एक्सपीरियंस के बारे में जरूर शेयर करिए और मुझे बताइए। धन्यवाद।